उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी बात कही है। देखिए, वो बिहार पहुंचे हैं और पटना एयरपोर्ट पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये चुनाव में चारों खाने चित हो चुकी है। मतदान से पहले ही अभी मतदान होना है। देखिए, सबसे पहले आप सुनिए कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं। अभी अभी सर, जो भूपेश बघेल है सर, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन सारी मुसलमान की गाली करते हैं। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करता है, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके ऊपर आरोप लगाना मुझे लगता है सिर्फ राहुल गांधी जी की बुद्धि भूपेश बघेल जी के अंदर भी घुस गई है। ऐसा बयान देना कि दामाद बनाकर रखते हैं, अपने बेटियों को देते हैं मगर गाली देते हैं मुसलमानों को, वो ये घटिया बयान है। इस प्रकार के बयानों की मैं आलोचना करता हूँ। और बिहार में क्योंकि किसियानी बिल्ली खंबाल होती है, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और इनका महागठबंधन चुनाव में चारों खाने स्थित हो चुका है एडवांस में ही। अब केवल मतदान बाकी है, मतगणना बाकी है, सरकार का शपथ लेना बाकी है। इससे बौखला गए होंगे एडवांस। धन्यवाद। किसका फोन बज रहा है? आपने सुना कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कह दिया है कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन जो है चारों खाने चित हो चुका है। वहीं विवादित बयान पर भी उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो बयान है वो नहीं देना चाहिए। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लगातार जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं और एनडीए गठबंधन लगातार काम कर रहा है। ऐसे में वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कह दिया है। देखिए, आपको पता है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा है और कह दिया है कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन चारों खाने चित हो चुका है। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।